मूवी की शुरुआत हमें हैलोवीन नाइट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर सभी लोगों ने 1920 के दशक के कपड़े पहन रखे थे और ये सभी लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों को एक ट्रेन के बारे में बताती है कि इस ट्रेन में हर रोज एक मौत का खेल खिलाया जाता है और इसी गेम का मजा लेने के लिए लोग यहाँ ये टिकट खरीदते हैं। इस ट्रेन की टिकट काफी महंगी है, इसलिए गरीब आदमी यहाँ का टिकट नहीं खरीद सकता है, यानी कि इस ट्रेन में अमीर लोग ही सफर करते हैं। अब उस लड़की के दोनों दोस्त यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की इसी ट्रेन के पास खड़ी रह जाती है और वो देखती है कि जिन लोगों ने ट्रेन का टिकट लिया है वो उसमें बैठने के लिए उसके पास आते हैं। अब डेजी इनके पास आकर सभी को ट्रेन के अंदर जाने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन को चलने की परमिशन वहाँ से मिल जाती है। अब सारे लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं तो उनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। अब हमें ट्रेन के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एविगल है। एविगल के माता पिता किसी वजह से उसके साथ नहीं आ सके, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक केयर टेकर के साथ यहाँ भेजा है। यहाँ पर हम एक लड़की को और देखते हैं जिसका नाम एवलिन है। एवलिन ही हमारी कहानी की मेन किरदार है। एवलिन एक आदमी से बात कर रही होती है और बात करके उसे पता चलता है कि वो आदमी पहले भी इस ट्रेन में 14 बार आ चुका है और ये उसका 15वीं बार है। इसलिए उससे कहती है कि क्या तुम इस ट्रेन का गेम बार बार देखकर बोर नहीं होते हो, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस ट्रेन में हर रोज एक नया गेम होता है। इसके बाद पैसेंजर को काफी अच्छा डिनर दिया जाता है। अब ट्रेन भी यहाँ स्टेशन से चल जाती है और अपनी स्पीड पकड़ लेती है। अब खाना खाते समय एवलिन अपनी टेबल पर एक कॉकरोच को देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद वो कॉकरोच खुद से ही गायब हो जाता है। अब खाना खाने के बाद वेटर जब उसकी प्लेट को उठाता है तो उसके नीचे भी काफी सारे कॉकरोच उसे दिखाई देते हैं, जिससे वो फिर से डर जाती है। हैरानी की बात यह थी कि ये कॉकरोच फिर से अब गायब हो जाते हैं। अब ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लग जाती हैं, जिससे सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ गेम का होस्ट आता है और सारे पैसेंजरों को इस गेम का रूल समझाने लगता है। इसके साथ ही वो काफ़ी अजीब बातें करने लगता है। वो उनसे कहता है कि शायद हो सकता है तुम में से यहाँ कोई अब वापस जिंदा ना जा सके, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उन सबको पता है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है। अब लाइट्स भी ब्लिंक करना बंद कर देती हैं और एवेलिगन अपने हाथ पर देखती है उसके हाथ से खून आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ पर हाथ लगाती है तो वो खून गायब हो जाता है। अब उसकी नज़र विंडो पर जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन एबिगेल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और गेम का होस्ट उसे एंजॉय करने के लिए कहता है। इस बार लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं और कुछ देर के लिए लाइट्स चली भी जाती हैं, लेकिन जैसे ही लाइट्स वापस आती है शो का होस्ट नीचे गिर जाता है और पैसेंजर देखते हैं कि उसकी पीठ पर चाकू लगा हुआ है, जिस पर एक लेडी चिल्लाने लगती है कि हमारे शो का होस्ट मर चुका है। लेकिन जो लोग इस शो के बारे में जानते हैं वो बाकी लोगों को भी समझाने लगते हैं कि ये सिर्फ एक गेम का हिस्सा है, इसलिए सारे पैसेंजर उसे भी एक गेम का हिस्सा समझते हैं। उसके बाद ट्रेन का स्टाफ आकर उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होकर अपनी गन निकाल लेता है और सभी लोगों से कहता है कोई भी अपनी आवाज़ नहीं निकालेगा। अब बाकी पैसेंजरों को यही लगता है कि ये भी हमारे गेम का हिस्सा है, लेकिन ट्रेन स्टाफ उसे पहचान लेता है कि ये हमारे गेम का हिस्सा नहीं है। इस पर एक लेडी उन्हें बताती है कि ये हमारे गेम का हिस्सा वाकई नहीं है, बल्कि ये एक चोर है जो हमारे यहाँ एक चोरी करने आया है। लेकिन वो चोर उसे एक पंच मार कर उसे चुप करा देता है। उसके बाद वो रुमाल निकाल कर सारे पैसेंजरों को अपनी कीमती चीजें उस पर रखने के लिए कहता है। अब एक आदमी खड़ा होकर उस चोर से झगड़ा करने लगता है, जिससे उस चोर को गुस्सा आ जाता है और उस पैसेंजर के शोल्डर पर गोली मार देता है। इसे देखकर सारे पैसेंजर डर जाते हैं और समझते हैं कि ये वाकई एक चोर है जो कि इस ट्रेन को लूटने के लिए आया है। इसके बाद वो चोर एक लेडी को पकड़कर उस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी एक थॉमस नाम का आदमी खड़ा होता है जो कि इस चोर का दोस्त है। दरअसल ये दोनों ही इस ट्रेन को लूटने के लिए आए थे, लेकिन उसके थॉमस को पता नहीं था कि उसका दोस्त किसी को गोली भी मार देगा। लेकिन इस पर वो उसे समझाने लगता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जिस चोर ने उस लेडी को गन पॉइंट पर लिया था वो भी उसी के साथ मिली हुई है और थॉमस को भी इस बात का पता नहीं होता है कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब वो लेडी चोर अपने साथी से केबिन में जाने के लिए कहती है जहाँ ड्राइवर गाड़ी को चला रहे हैं, जिससे वो ट्रेन को रुकवा सके, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ लेडी चोर एक लेडी से अपनी सारी ज्वेलरी उतारने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी ऐसा करने के लिए मना कर देती है, जिस पर वो लेडी
चोर उस पर गोली मार देती है। अब डर के मारे सारे पैसेंजर अपनी सारी कीमती चीजें उतार कर उसे दे देते हैं। दूसरी ओर वो ड्राइवर के केबिन में पहुंच जाता है। वो उनको गन पॉइंट पर लेकर ट्रेन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। लेकिन मरने से पहले वो दोनों ड्राइवर को शूट करके मार देता है। अब ट्रेन के टीसी को ये बात पता चल जाती है कि ट्रेन के दोनों ड्राइवर मारे जा चुके हैं, इसलिए वो लेडी ड्राइवर से कहता है आगे जाकर एक मोड़ आने वाला है, उससे पहले ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया गया तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सारे मारे जाएंगे। अब ट्रेन के दोनों ड्राइवर मारे जा चुके हैं तो इसलिए टीसी उनको कहता है कि हमें पिछले वाले डब्बे में जाना होगा, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन वो लेडी चोर किसी को भी पीछे जाने की परमिशन नहीं देती है। लेकिन तभी मौका देकर वो थॉमस उस लेडी चोर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है और वो सभी पैसेंजरों को लेकर ट्रेन के पीछे वाले कोच में चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को पकड़कर मजबूती से खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो मोड़ आती है, ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक झील में जाकर गिर जाती है। इस हादसे में ट्रेन में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और बहुत ही घायल हो चुके थे। जो पैसेंजर इसमें 15वीं बार आया था, उसका एक ट्रेन के डब्बे में पैर फंस जाता है। दूसरी तरफ जिस पैसेंजर के शोल्डर पर गोली लगी थी, वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब थॉमस इन लोगों की मदद करने के लिए उस ट्रेन के डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब दूसरी तरफ एक पैसेंजर उस थॉमस को मारने के लिए लगता है, क्योंकि वो थॉमस उन्हीं चोरों का साथी था और उन्हीं लोगों की वजह से सारे पैसेंजर मुसीबत में फंसे हैं। जिसके बाद वो पैसेंजर एक दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि उनका डब्बा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और किनारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। जिसके बाद वो पैसेंजर पानी में कूद जाता है और किनारा ढूंढने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि उसे किनारा मिल जाता है तो वो बाकी पैसेंजरों की मदद करने के लिए वापस आता है। लेकिन तभी उसे पानी में कुछ होने की आहट होती है और जिससे पहले वो डब्बे तक पहुंचता एक बड़ा सा क्रिएचर उसे पानी में अंदर खींच लेता है। एविगल उस क्रिएचर को देख लेती है और बाकी लोगों को बताने लगती है। एविगल उनको सब ये बता ही रही होती है कि वो क्रिएचर ट्रेन के डब्बे के अंदर आ जाता है और फिर से एक पैसेंजर को उसके साथ ले जाता है। उस पर एक महिला उस क्रिएचर से उस इंसान को बचाने के लिए उस पर पीछे जाती है, लेकिन एवलिन उस पर ये मना करती है, उसे वापस आने के लिए कहती है। लेकिन जैसे वो महिला पीछे मुड़ती है, वो क्रिएचर उसके पीछे से आता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन वो महिला कैसे भी करके अपने आप को बचा लेती है और एवलिन से मदद मांगती है। लेकिन वो क्रिएचर फिर से उस महिला को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर एवलिन के हाथ में उस महिला का हाथ ही आ जाता है। अब जितने भी पैसेंजर बचे थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो क्रिएचर फिर से पानी से बाहर आ जाता है और एवलिन की गर्दन पकड़ लेता है। अब थॉमस उस क्रिएचर पर गोलियों से हमला करता है, जिस पर वो क्रिएचर फिर से पानी में चला जाता है। अब ट्रेन का डब्बा थोड़ी देर में पानी में डूबने वाला था। अब मजबूरी में आकर ये सारे लोग पानी में कूद जाते हैं, जिससे कि ये किनारे तक जा सकें। लेकिन थॉमस उस आदमी की मदद करने के लिए रुक जाता है जिसका पैर उस डब्बे में फंसा था। दूसरी ओर वो क्रिएचर उस एवलिन को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन एविगल की केयरटेकर उसकी मदद करती है और उसे बचा लेती है। अब थॉमस भी उस पैसेंजर की जान बचाकर अपने साथ ले आता है जिसका पैर फंसा था। लेकिन ये पैसेंजर यहाँ से निकल पाते उससे पहले वो क्रिएचर एविगल को अपने साथ ले जाता है। लेकिन एविगल की केयरटेकर और वो थॉमस पानी में कूद जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। एविगल की केयरटेकर ये बात जान चुकी थी कि वो क्रिएचर अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इस पर वो एविगल और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए क्रिएचर के पास जाने लगती है, जिससे यहाँ सभी लोगों को भागने का मौका मिल सके। अब वो क्रिएचर उसे पानी के अंदर ले जाता है और वो मारी जाती है। अब जो लोग बचे थे उन सभी को भागने का मौका मिल जाता है। अब ये लोग भागकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर बीचों बीच उन्हें एक जंगल मिलता है। वहाँ पर एक घर होता है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर उस पैसेंजर को एक कुछ खाना मिलता है, इसलिए वो वहाँ को खाने लगता है। बाकी लोग यहाँ कुछ जगह तलाश करते हैं जहाँ पर वो अपनी पूरी रात गुजार सकें। अब थॉमस और एविगल उस पैसेंजर के पास जा रहे होते हैं जिसने वो खाना मिला था, लेकिन वो वहाँ अब नहीं होता है। लेकिन उसकी नज़र वो एक कोने पर जाती है जहाँ देखते हैं उस क्रिएचर ने उसे जिंदा ही खा लिया है। इसलिए ये तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ के बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन थॉमस बेसमेंट का दरवाज़ा तो बंद कर लेता है, लेकिन वो क्रिएचर ऊपर से आकर उसे ले जाता है। अब थॉमस भी मारा जा चुका था। इसके बाद यहाँ एविगल और एवलिन ही बची होती हैं। अब ये दोनों भी ये बात समझ चुकी थी ये क्रिएचर इन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद से ही इस क्रिएचर के सामने चली जाती है, जिससे वो क्रिएचर उसे भी वो मार देता है। अब यहाँ सिर्फ एवलिन ही बची है जो कि सुबह होने का इंतजार करती है। अब सुबह हो जाती है और एवलिन को लगता है कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका होगा। अब वो घर से बाहर आकर यहाँ से भागने लगती है,
एवलिन बाहर निकलकर फाइनली एक रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती है और वह उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। एवलिन उस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन यहां तक पहुंचने में उसे रात हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर आकर गिर जाती है, पर स्टेशन पर काम करने वाली लड़की उसे देख लेती है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। उसके बाद वो उसे अपने केबिन में ले जाकर पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है। उस पर वो बताती है कि हमारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है और सारे पैसेंजरों को एक क्रेचर ने उन्हें सबको मार दिया है। लेकिन उस लड़की को एवलिन की बात पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई पागल लड़की है, इसलिए वो एवलिन को अपने केबिन में लॉक कर देती है। उसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाती है और उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बता रही है कि उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। अब वो सीनियर्स उसके पास जाते हैं, तब भी एवलिन अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा पूरी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन जब सीनियर उसका दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसलिए उस लड़की का सीनियर उसे बताता है कि आज से 94 साल पहले यहाँ पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सारे मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और उस ट्रेन को पानी के अंदर से निकालकर इस म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद उस लड़की को उसी म्यूजियम में लेकर जाता है जहां पर उन पैसेंजरों के सामान को आज भी रखा गया है। यहाँ पर उसे यहाँ पर तस्वीर दिखाता है जिनमें वो पैसेंजर थे। ये तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ट्रेन चलने से पहले ली थी। दरअसल एवलिन भी मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है और वो अपने ट्रेन के हादसे के बारे में लोगों के बताने की कोशिश करती है, क्योंकि ट्रेन की असली कहानी के बारे में किसी को पता ही नहीं है और ना ही ये पता है कि उन सारे पैसेंजरों को एक क्रेचर ने मार दिया है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।